हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ आप लोगों को कि मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। और अभी मैं DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं UPSC TRE 4.0 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, बीच में मतलब परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, जिनकी वजह से मेरी TRE 3 की प्रिपरेशन नहीं अच्छी हो पाई। तो इस वजह से TRE 3 का फॉर्म नहीं अप्लाई किया मैंने और TRE 4 का अप्लाई करूँगी। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि सीटेट की स्ट्रेटजी जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें हम कि सीटेट में हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो इस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाली है और बहुत सारी क्वेरी थी आप लोगों की बहुत पहले से, जिनको सोचा मैंने कि आज एक सेपरेट वीडियो डाल के मैं आपको सारी चीज़ें जो है सीटेट से रिलेटेड मैंने कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ी थी और क्या स्किप किया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। क्योंकि ऐसे तो मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ स्टडी ब्लॉग, उसमें हर चीज़ मतलब बोल पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों में से जो भी मेरे भाई बहन हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सभी के लिए कि मैं मतलब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है सीटेट की, कैसे क्या चीज़ें पढ़नी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करें, चाहे वो सीटेट हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, सबसे पहले हमको सिलेबस देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका 1-2 नंबर से पिछली बार रह गया, तो उन्होंने तो सिलेबस देखा ही होगा, पर जो मतलब फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं सीटेट, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि सब लोग पहले सिलेबस चेकआउट करिए। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से ही हमारा जो है सीटेट वो क्वालिफाई होगा। और अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ेंगे तो वही है ना कि दिशा विहीन होकर पढ़ना, जो मन में आया जो दिखा सब पढ़ लेना। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों को। सबसे फर्स्ट यही है कि सिलेबस देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाई करें, तो कहीं जाके हमारा सीटेट जो है वो क्वालिफाई होगा। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो डे बाई डे टफ होता जा रहा है, आप सभी को पता है। तो फर्स्ट जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और सेकंड क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पर क्या 2011 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या फिर 2019 से सॉल्व करना है, ये मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूँ फर्स्ट तो जो अभी फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं उनके लिए अगर मैं कहूँ तो उनके लिए 2011 से अभी तक के जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन हुए हैं या फिर ऑनलाइन हुए हैं, सारे PYQ आप लोग करिए जो अभी फ़र्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। और जिन्होंने एक बारी 2 बारी दे रखा है, हालांकि नहीं क्वालिफाई हुआ है, तो आप लोग अगर 2019 से अभी तक के सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका सॉल्व कर लेते हैं तो आप उस मतलब उतना आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि आपको जो है लेवल पता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे स्टडी करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो 2011 से अभी तक का सॉल्व कर लें तो उनकी समझ जो है वो अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी। और SST के लिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि SST के लिए हम कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो SST के लिए अगर आपका सेकेंड लैंग्वेज में SST है तो उसके लिए आप जो है NCERT पढ़िए, NCERT की बुक्स पढ़िए या फिर आप NCERT डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और NCERT की बुक्स डाउनलोड करनी है, उसकी PDF कैसे डाउनलोड करनी है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो उसकी भी डाल दूँगी अपने चैनल पे, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाए। तो अगर आपका भी SST है तो आप 6 to 8 की NCERT की सारी बुक्स पढ़ डालिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये तीनों बुक 6 to 8 क्लास की NCERT के पढ़िए। क्योंकि सीटेट NCERT के बाहर नहीं पूछता है, तो NCERT मस्ट है पढ़ना। और आप चाहें तो अपने बुक स्टोर से भी ले सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई बुक स्टोर हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और अगर आप मोबाइल से पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी सीरीज़ हैं NCERT फ़िल्टर सीरीज़ से मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई की थी, तो सनी सर की वीडियो देख के तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर बहुत सारी यूट्यूब चैनल है जहाँ पर NCERT की PDF प्रोवाइड की जाती है और NCERT की क्लासेज हैं, अटेंड कर सकते हैं आप वहाँ से। और अगर मैथ की बात करूँ तो वो भी आपको NCERT से करना है। और हिंदी की बात अगर मैं करूँ तो हिंदी जो है वो 15 नंबर का तो पैसेज ही पूछा जाता है और 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। तो पैसेज के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जितने PYQ हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। पैसेज की अगर समझ आपको चाहिए तो पैसेज की समझ आपको वहीं से आपकी डेवलप होगी, तो आप जो है सारे PYQ कर लीजिए। 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर की पेडागॉजी होगी। तो पेडागॉजी
बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट होता है ना कि पेडागॉजी जो है वो बहुत ही टफ है, हम कहाँ से पढ़ें। पेडागॉजी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। पेडागॉजी समझ के ऊपर आधारित होती है कि आपकी समझ, मतलब आप उस चीज़ को, उस पॉइंट को किस वे में लेके जाते हैं, कितनी आपकी समझ है, ये पेडागॉजी का मतलब है। पेडागॉजी कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, बस ये है कि हाँ, हम कहीं से कोई वीडियो देख लेते हैं पेडागॉजी की, तो हमको एक गाइडेंस मिल जाता है। और पेडागॉजी के लिए मैं कहूँ तो कोई बुक मैं नहीं प्रेफर करूँगी, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत सारी पेडागॉजी की क्लासेस आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप देख के अपनी समझ जो है डेवलप कर सकते हैं। और साथ ही साथ PYQ करिए, PYQ से भी पेडागॉजी आपकी जो है वो कवर हो जाएगी। तो PYQ मस्ट है, आप सभी को करनी चाहिए। और ये तो बात हो गई हिंदी की। और SST की मैंने आपको बता दिया कि 6 to 8 की जो है NCERT की बुक्स पढ़िए और साथ ही साथ सारे PYQ करिए। और SST में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, तो SST का PYQ 2011 से अभी तक का डालिए, तो कहीं ना कहीं मतलब समझ अच्छी विकसित हो जाएगी। और हिंदी की मैंने बात की, 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का पेडागॉजी आता है, तो 3 सब्जेक्ट की मैंने बात की। मैथ की बात की मैंने कि आप NCERT की बुक्स जो है वो पढ़ सकते हो मैथ के लिए भी। और संस्कृत के लिए मैं जो है पढ़ी थी मैंने सर्वज्ञ भूषण सर की बुक। और उसमें भी मतलब चाहे वो हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो, बहुत बेसिक सा ग्रामर पूछा जाता है। तो सबसे पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि सिलेबस देखने के बाद आप लोग PYQ करिए। PYQ करने से हमारी समझ ये आ जाएगी कि हमको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। तो अगर आप सर्वज्ञ भूषण सर की बुक देखेंगे तो वहाँ मतलब UP टेट के लिए मैंने वो बुक ली थी, और कहीं ना कहीं उसका लेवल जो है वो UP टेट के अकॉर्डिंग है। पर अगर आप PYQ कर लेते हो तो आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इस बुक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, आप लोगों को मैं उसका भी मतलब सजेशन दूंगी कि कैसे क्या करना है। और मैंने जिस भी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था वो मैंने आपको बताया, मैंने 2019 से अभी तक किया था। और मैंने प्राइमरी जो है वो 2 बार क्वालिफाई किया है। फर्स्ट टाइम जब मैंने क्वालिफाई किया था, सीटेट प्राइमरी की बात कर रही हूँ मैं, तो मैंने सेकेंड पेपर डाला ही नहीं था, और दूसरी बार जब डाला था तो मेरा 2 नंबर से रुक गया था। और फिर उसके बाद मैंने सीटेट का फॉर्म फिल नहीं किया। और मतलब प्रिपरेशन तो मैं कर रही थी, पर अब की बार जब मैंने फिल किया तो अच्छे मार्क्स आए और क्वालिफाई हो गया है। और अभी मैं TRE 4 का एग्ज़ाम दूंगी, BPSC TRE 4 का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी सीटेट सेकेंड पेपर जो है वो अप्लाई कर देती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके स्टडी करते हैं तो हमारी स्टडी बेहतर होती है, अपेक्षा उसके कि जब हमारे आगे कोई एग्ज़ाम ना हो, हम तैयारी करें। तो उसकी अपेक्षा मैं कहूँ कि अगर आप एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी बेहतर होती है। और मुझे BPSC TRE 4 देना है, तो सीटेट सेकेंड पेपर जो है वो पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमारे TRE 4 में होने वाला है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि मुझे मतलब सीटेट अप्लाई करना है सेकेंड पेपर की नहीं करना है, क्योंकि मैं क्वालिफाई हूँ। पर अपने हस्बैंड से पूछ के मैं देखती हूँ कि मुझे अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अप्लाई करना होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अप्लाई किया या नहीं किया। और अगर अप्लाई करूँगी तो अपनी पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कहाँ से और कैसे मैं स्टडी कर रही हूँ। CDP की बात करूँ तो CDP जो है वो मैंने अपने टेट की नोट्स से पढ़ी थी। और जो मतलब 15 नंबर की थ्योरी आती है उसके लिए मैंने टेट की कोचिंग की थी, तो वो मेरे पास नोट्स है। और सर ने बहुत अच्छे तरीके से CDP जो है वो कंप्लीट करवाई थी। और मेरे सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी सब्जेक्ट में होते हैं तो वो CDP में ही होते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो वो नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखती हूँ कि कम्युनिटी पे शेयर करना है मुझे या फिर अपने इंस्टाग्राम ID पे शेयर करूँगी। जहाँ भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी उसको कि मैं कहाँ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। और EVS के लिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया, EVS के लिए भी मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखी है, तो मैं EVS की वो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अगर आप मेरी नोट्स से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो EVS के लिए भी आप NCERT पढ़िए। 3rd क्लास से आपको NCERT की बुक्स पढ़नी है EVS की, तो आप अपने आप से भी EVS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं तो मैं EVS और CDP ये 2 चीज़ मैं जो है अपने मतलब पोस्ट के द्वारा, जैसे मतलब चाहे कम्युनिटी पोस्ट करूँ या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँ, मैं CDP और EVS जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़िए। और SST की बात करूँ तो आप NCERT बुक से पढ़िए। और NCERT की बुक्स PDF में कैसे डाउनलोड करनी है उसकी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मैं वही अपने चैनल पे डाल दूँगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाए। और सर्वज्ञ भूषण सर की अगर मैं किताब की बात करूँ तो ये है वो बुक जिससे मैंने स्टडी की थी।
पहले अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको पढ़ने से पहले जो है आप PYQ सॉल्व कर लीजिएगा, तभी इससे पढ़िएगा। नहीं तो इसमें जो है चीज़ें बहुत डीपली दी हुई हैं, टेट के लेवल की दी हुई हैं, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। जितना ज़रूरी है, जितने में हमको लगता है कि हाँ क्वालिफ़िकेशन मतलब क्वालिफाई हो जाएगा मेरा पेपर, बस उतनी ही चीज़ें स्टडी करनी है, क्योंकि सीटेट का नंबर कहीं और जाके जुड़ना नहीं है। बस हम जनरल नंबर से क्वालिफाई हो जाएँ, इतना ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो बस उतनी चीज़ें पढ़नी हैं जितने से कि हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाए और हम आगे के एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रिपेयर हो जाएं। और बहुत मन लगा के स्टडी कीजिए, बहुत मन लगा के आप लोग पढ़िए, क्योंकि सीटेट डे बाई डे टफ हो रहा है, आप सभी को पता है। और अब तो मतलब अभी इस वाले सीटेट में नहीं है, पर मे बी नेक्स्ट सीटेट में ये भी हो जाए कि जो है 10th और 12th के लिए भी सीटेट कंपलसरी कर दिया जाए। तो बहुत सारी चेंजेस हैं जो हो रहे हैं, और फ्यूचर में पता नहीं कौन कौन से चेंजेस हो जाएँ। तो जितनी जल्दी क्लियर हो जाए सीटेट उतना ही अच्छा है सभी का। और मतलब जो TRE 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी मतलब एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर अभी उनका सीटेट क्लियर हो जाएगा जुलाई वाला, तो मे बी अगर टाइम से रिज़ल्ट आ जाता है तो आप लोग भी TRE 4 का एग्ज़ाम दे सकेंगे। और सीटेट का एग्ज़ाम देने का मेन मोटिव यही होता है कि हम लोग किसी एग्ज़ाम में फ़ाइट कर सकें। तो ये मेरी कुछ स्ट्रेटजी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो मुझे उचित लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी है, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मैं आपकी हर वो हेल्प करूँगी। और हमेशा से करती आई हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है। और मैंने बहुत सारी नोट्स अपनी शेयर की हुई हैं, पर वो मैंने वीडियो फॉर्मेट में शॉर्ट वीडियो में शेयर की थी, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा ब्लर हो गई है नोट्स मतलब वीडियो में। तो मैं कम्युनिटी पोस्ट या फिर मतलब कुछ भी जैसे भी शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ नोट्स डाल रही हूँ मैं। तो EVS की तो कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी, और CTB की भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। और SST की नोट्स बनाई तो थी मैंने, पर मैंने आप लोगों से कहा कि कुछ नोट जो है वो मायके में रह गई है, तो वो मायके में ही है। पर जैसे कि आप लोग NCERT की बुक्स अगर नहीं ले पाओगे और ऑनलाइन भी मतलब नई PDF डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो, तो मेरे पास NCERT की जो भी बुक्स रखी हुई हैं, मैंने 6 और 7 क्लास की बुक मंगा ली है, और 6 क्लास की मैंने रीड कर ली है कंप्लीट, और 7th क्लास की अभी मैं रीड कर रही हूँ। और इसकी भी मतलब वो जो है पिक्चर मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट की हुई है, सारी सब्जेक्ट की नहीं की हुई है, अभी मैंने स्टार्ट किया है जस्ट। तो मैंने ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर जो है मैंने अपने कम्युनिटी पे पोस्ट किया हुआ था कि आप लोग वहाँ से रीड कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पर चैप्टर जो है अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया करूँगी NCERT की बुक्स का, क्योंकि मैंने उसमें हाईलाइट करके भी रखा है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे भी मैं हर चैप्टर जो है पढ़ने के बाद उसको पोस्ट कर दिया करूँगी। और अभी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पोस्ट किया है मैंने, तो आप लोग वहाँ देख सकते हो और पढ़ सकते हो कम्युनिटी पोस्ट पे। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को नहीं बताया है, तो क्योंकि मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया नहीं था, हालांकि मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है और हमेशा से मैं इंग्लिश में अच्छी रही हूँ, लेकिन बस ये है कि मैं मतलब हिंदी मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने सोचा था कि हिंदी से रिलेट करता हुआ कुछ लूँ, ताकि पढ़ने में थोड़ा मतलब आसानी हो, अलग से कोई सब्जेक्ट ना पढ़ना पड़े। तो इसलिए मैंने हिंदी के साथ संस्कृत को लिया है, और मुझे संस्कृत और इंग्लिश दोनों में ही इंटरेस्ट रहा है। और 12th तक मैंने हिंदी और मैंने इंग्लिश और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट लेके पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है संस्कृत में भी। तो मैंने मतलब हिंदी की वजह से कंबाइन करने की वजह से मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों लेके साथ में सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, इंग्लिश नहीं चूज़ किया मैंने। तो इंग्लिश के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ से स्टडी करनी है, कैसे करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।